तो भाई एक वेब सीरीज आई है हुलू या जियो हॉटस्टार पर जिसका नाम है द टेस्टामेंट्स, और ये 10 एपिसोड बड़ी एक वेब सीरीज है जिसमें लगभग 40 मिनट के आसपास का हर एक एपिसोड देखने को मिलेगा। अब ये मुझे बेहतरीन लगी, इसका कारण ये था कि ये एक पहले आई हुई सीरीज का सीक्वल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वो सीरीज नहीं देखी थी, जिसके बाद मैंने यही सीरीज देखी है। तो ये सीरीज का कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, प्रेजेंट करने का तरीका, हेड्स ऑफ टू द सीरीज। इसमें कहानी क्या है जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक गिलीगेड नाम का एक जगह है, एक छोटा सा एरिया है, ये मैं कह लूँ टाउन टाइप का है, जहाँ पर एक स्कूल भी। अब हमारी जो मेन लीड है, मेन एक्ट्रेस है, उसका नाम एग्नेस है, और जो एग्नेस है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि उसकी जो रियल मदर थी उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सौतेली माँ होती है। अब एग्नेस एक ऐसे स्कूल में जाती है जहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब मैं आपको बताऊँ सोसाइटी के रूल्स से बिल्कुल ही अलग रूल्स हैं। वहाँ पर गर्ल्स जो होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, उनको ट्रेन किया जाता है अच्छी वाइफ बनने के लिए। मतलब उनको सवाल नहीं पूछने, उनको कोई राइटिंग, कुछ क्रिएटिव काम नहीं करना, ये सब कुछ तय है। मतलब वहाँ पर आपको काम सिखाया जाएगा, कैसे बिहेव करना है सिखाया जाएगा, किससे शादी करनी है, किससे क्या आगे जाकर आपकी लाइफ रहेगी, वो मतलब एक रोबोट की तरह उनको सब कुछ सिखाया जा रहा है। मतलब उनको फ्रीडम ही नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि वहाँ की जो गर्ल्स हैं वो खुश हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि इसके बाहर कोई दुनिया है जहाँ पर आप खुश रह सकते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हैं, उनको ये नहीं मालूम। तो इसलिए वो इस पूरे एनवायरनमेंट में ढले हुए हैं। तो वहाँ पर जितनी भी गर्ल्स वगैरह आती हैं, पढ़ती हैं, या उन सबको एक स्ट्रिक्ट नियम में बांध रखा है कि आप इस तरह से काम करेंगे, किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे। तो एक पूरा मैं कहूँ डिक्टेटरशिप बनी हुई है, लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो उस माइंडसेट में एडजस्ट है। एग्नेस जो हमारी मेन लीड है वो भी एडजस्ट है। कहीं ना कहीं वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करती है, लेकिन उसी बीच उस स्कूल में जितने भी गर्ल्स हैं वो सब इन चीज़ों को फॉलो कर रही होती हैं कि भाई आपको एक अच्छी वाइफ बनना है, बाकी कुछ क्रिएटिव पढ़ाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नई स्टूडेंट जिसका नाम है डेजी। डेजी जो है वो कनाडा से आई है। अब जो डेजी है वो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा चैलेंज करेगी। अब एग्जैक्टली क्यों आई है वो तो आप सीरीज़ देख के समझना, बट वो अपने साथ कुछ ऐसा रेडियो टाइप भी लाई है जिससे वो किसी से बात भी करती है। तो अब वो क्या कोई एजेंट है या कौन है वो सब आपको देखने मालूम पड़ेगा। बट अब डेजी क्या करेगी, उसके आसपास की एग्नेस और जो उसकी सहेलियाँ हैं उन सबको मतलब एक नया रास्ता दिखाएगी कि भाई दुनिया ऐसी नहीं है, आपको यहाँ पर ब्रेन वॉश करके रखा जा रहा है, दुनिया बहुत अलग है। तो वो नए तौर तरीक़ों को चैलेंज करेंगे या फिर वो सब जो चीज़ें हैं वो देखने की बात है। मतलब तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत मतलब दिमाग घुमाने वाला, आप इसको ज़रूर जाकर देखना और सच में मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो स्ट्रिक्टनेस, जो टेंशन बिल्डिंग चीज़ें दिखाई गई वो देख के मज़ा आता है। और डेजी और एग्नेस मिलके क्या कुछ रेवोल्यूशन करेंगे वो भी देखने में मज़ा आएगा। साथ ही में एक व्यक्ति, एक आदमी है जिसको मौत की सज़ा भी दी जाती है। अब वो वाले सीन्स, मतलब थोड़ी सी ब्रूटैलिटी की तरफ के, वायलेंस की तरफ की चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही में एपिसोड 9 मेरा फेवरेट है, और बीच के जो एपिसोड हैं इसमें 1 से 10 के बीच के जो एपिसोड हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको इन्वॉल्व करेंगे इस शो में। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। हुलू पर तो ये अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से जियो हॉटस्टार पर भी आ ही चुका है, ये आने वाला है ऐसा कुछ है, बट हुलू पर ये अवेलेबल हो चुका है। तो हुलू पर भी देख सकते हो या फिर जियो हॉटस्टार पर देख लेना। बट इट इज़ इनक्रेडिबल। मैं इसको देना चाहूँगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्टोरी, और साथ ही में जिस तरीके से इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो एक्टिंग, वो ड्रामा, वो इंटेंसिटी, वो देखकर मज़ा आ जाता है। तो वो एक थोड़ा सा स्लो भी लग सकता है किसी को, बट एक नया कॉन्सेप्ट है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है, तो मज़ा बहुत आने वाला है। तो भाई इसको जाकर देख लो। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।